क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है? माई एक्सपेरिमेंट बूथ टूथ किसकी आत्मकथा है? माई एक्सपेरिमेंट बूथ टूथ किसकी आत्मकथा है? तो महात्मा गांधी की यह कथा है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है? सर की उपाधि किसने वापस की थी? सर की उपाधि किसने वापस की थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि वापस की थी। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है? 1919 का अधिनियम को क्या कहा जाता है? 1919 का अधिनियम को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए रॉलेट एक्ट, या ऑप्शन बी में माल मिल्टो सुधार एक्ट, या ऑप्शन डी में वर्न्यूक्यूलर एक्ट, या माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट। तो क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन सी माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है? 24 अगस्त 1950 को संविधान सभा के कितने सदस्यों ने अध्यक्षता की थी? 24 अगस्त 1950 को भारतीय संविधान के कितने सदस्यों ने अध्यक्षता की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 284 लोगों ने अध्यक्षता की थी। क्वेश्चन नंबर 5, कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। कैबिनेट मिशन के सदस्य थे, तो इनमें से सभी कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है? भारतवर्ष किस वर्ष गणतंत्र हुआ? भारत किस वर्ष गणतंत्र हुआ? तो 1947 में, या 1950 में, या 1952 में, या 1957 में? तो भारत किस वर्ष गणतंत्र हुआ? तो 1950 में गणतंत्र हुआ। और भारत किस वर्ष आज़ाद हुआ? तो 1947 में भारत आज़ाद हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है? भारतवर्ष का अंतिम वायसराय कौन था? भारतवर्ष का अंतिम वायसराय कौन था? तो भारतवर्ष का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन था, या श्री राजगोपालचारी थे, या लाल बहादुर शास्त्री, या रेड क्लिफ? तो भारत का अंतिम वायसराय कौन थे? तो श्री राजगोपालचारी थे। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1881 में, या 1885 में, या 1888 में, या 1890 में? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। किसके द्वारा? ए.ओ. ह्यूम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 9 में स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो महात्मा गांधी, या माउंटबेटन, या श्री राजगोपालचारी, या राजेंद्र प्रसाद? तो स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। क्वेश्चन नंबर 10 में जय हिंद का नारा किसने दिया? जय हिंद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने, या सुभाष चंद्र बोस ने, या जवाहरलाल नेहरू ने, या सुभाष चंद्र बोस ने? तो जय हिंद का नारा किसने दिए थे? तो जय हिंद का नारा किसने दिए थे? तो भगत सिंह ने जय हिंद का नारा दिए थे। और सुभाष चंद्र क्या बोला है? पानीपत के प्रथम युद्ध बाबर ने किसको पराजित किया? पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसको पराजित किया? तो किसको पराजित किया? तो इब्राहिम लोदी को पराजित किया। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है? अकबर के दरबार का प्रख्यात शासक था। तो अकबर का दरबार का प्रख्यात शासक कौन था? तो सलीम चिश्ती था। क्वेश्चन नंबर 3 में ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो सोन नदी के, या यमुना नदी के, या गोमती नदी के, या गंगा? तो ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो यमुना नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4 में 16 ए कुल की नीति किसकी थी? 16 ए कुल की नीति किसकी थी? तो अकबर की यह 16 ए कुल की नीति थी। क्वेश्चन नंबर 5 में किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर से जजिया कर हटाया? किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर से जजिया कर हटाया? बाबर ने, या अकबर ने, या जहांगीर ने, या शाहजहां ने? तो किस मुस्लिम शासक ने हिंदुओं पर से जजिया कर हटाया? तो अकबर ने जजिया कर हटाया। क्वेश्चन नंबर 6, रूस में भारत विधा का जनक किसे कहा जाता है? रूस में भारत विधा का जनक किसे कहा जाता है? तो जी.एस. लीवी देव को रूस में भारत विधा का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, यूनेस्को द्वारा किस वर्ष हम्पी विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है? यूनेस्को द्वारा किस वर्ष हम्पी विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया? किस वर्ष घोषित किया गया?
तो 1986 में घोषित किया गया। क्वेश्चन नंबर 8 में विजयनगर का महानतम शासक कौन था? विजयनगर का महानतम शासक कौन था? वीर नरसिंह जी थे, या कृष्णदेव राय थे, या अच्युत्य देव थे, या सदाशिव थे? तो कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के महानतम शासक थे। क्वेश्चन नंबर 9 में हम्पी किस राज्य से संबंधित थे? तो हम्पी किस राज्य से संबंधित है? तो विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 10, यह अंतिम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हुई थी। यह रहा आपका 10 वीवीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त हुआ। अगर वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। अगले वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।